हाँ भाई, पिछले वीडियो में आपने भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त सीखा था और आज इस वीडियो में हम आपको भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे। तो कैसे निकालते हैं भिन्नों का महत्तम समापवर्तक? तो इसके लिए जैसे कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, तो वैसे ही इसमें आपको हम भिन्नों का महत्तम समापवर्तक का फार्मूला बताएंगे। देखिए क्या होता है, ये रहा आपका भिन्नों का भिन्नों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, जो आपके भिन्न दिए होते हैं, है ना, जैसे आपको कोई भिन्न दे दिया, क्या है वो, ये a बटा b है एक, ठीक है। तो ये तो सिंगल भिन्न है, एक भिन्न का कोई क्या ही मसा निकालेगा, है ना। तो एक भिन्न तो नहीं, उससे ज्यादा भिन्न देगा। a बटा b आपका हो गया मान लीजिए c बटा d, फिर e बटा f है, फिर मान लीजिए g बटा में h, ये चार भिन्न चलिए दे दिया आपको, ठीक है। बोल दिया कि इनका महत्तम समापवर्तक आप निकालिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे भिन्न में अंश क्या है और हर क्या है। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक भिन्न में जो ऊपर के ये जो होते हैं अंक, है ना, ऊपर की संख्याएं होती हैं, वो आपके होते हैं, ये आपके होते हैं अंश, ठीक है, अंश या न्यूमरेटर होते हैं। और नीचे वाले जो होते हैं संख्याएं होती हैं, वो आपके होते हैं हर या डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर ये आपका डिनोमिनेटर, क्लियर। तो ठीक है, तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक जब हम निकालते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, चाहे जितने भी भिन्न दे दिए हों उनके अंशों को पहले हम लिख लेंगे ऊपर। ये रहे a, इसमें रहे c, यहाँ पे ये देखिए इसमें इस भिन्न में अंश है e और इस भिन्न में अंश है आपका g, ठीक है। और इनका निकाल लेंगे हम, चूंकि हमें भिन्नों का मसा निकालना है तो इसलिए इसमें जो है मसा प्रधान है, तो अंश जो होंगे जो ऊपर वाले होंगे उनका हम क्या निकालेंगे, इनका हम निकालेंगे मसा, ठीक है। और जो हर हैं इसमें, है ना, इन सभी भिन्नों के हर जो हैं डिनोमिनेटर्स जो हैं, इनका क्या करेंगे हम, इन्हें भी लिख लेंगे कॉमा लगा के, बी डी एफ और ये रहा आपका एच, और इनका हम निकालेंगे लसा, ठीक उल्टा काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए पिछली वीडियो में हम जब लसा निकाल रहे थे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे थे भिन्नों का, तो उसमें क्या कर रहे थे, हम अंशों का लसा निकाल रहे थे और हरों का जो है हम महत्तम समापवर्तक निकाल रहे थे। जबकि ठीक उसका उल्टा भिन्नों का जो मसा हम निकाल रहे हैं उसमें अंशों का हम मसा निकालेंगे और हरों का हम ये लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा में हरों का लघुत्तम समापवर्तक, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे HCF ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, फॉर ACTIONS फ्रैक्शंस इज इक्वल्स HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, आ रहा है फ्रेम में, अब आएगा, न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, क्लियर हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब जो है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम सीख चुके हैं, इस फार्मूला के बारे में जान चुके हैं। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये आपकी बुक का ये 25वां क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2/7 तथा ये 4/17 का मसा है, इनका महत्तम समापवर्तक पूछ दिया, ठीक है, का मसा पूछ दिया है। तो आपको भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालने आता है ना। क्या होता है,
भिन्नों का मस बराबर ये अंशों का मस बटा में हरों का लस। ठीक है, तो ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई। तो इसमें अंश क्या है, 2 और 4 है। 2 और 4 का मसा निकाला जाए, ये बटा में हर क्या है, 7 और है और 17 है, इनका लसा निकाल लिया जाए। तो चलिए निकालते हैं। 2 और 4 का मसा क्या होगा, 2 होगा, और 7 और 17 का लसा क्या होगा भाई, हाँ 119 होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, 2/119, कितना सिंपल था। अब जो है आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4/5, 6 तथा 8/9 का मसा होगा। तो ये है आपका 4/5, फिर ये 6 तथा 8/9 का मसा पूछ दिया है। तो भाई भिन्नों का मौसा बराबर जानते ही आप क्या होता है, अंशों का मौसा महत्तम समापवर्तक बटा में हरों का लौसा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो 6 है, ये 6 तो भिन्न में है नहीं, है ना, तो इसको भी भिन्न में बदल लेते हैं, ये दोनों तो भिन्न में है ना। ये रहा 4/5, 6 के बटा में कुछ नहीं तो 6 बटा में 1 लिख देंगे। ठीक, ये 8/9 बदल लिया ना सबको भिन्न में। अब आराम से कर लेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो ये अंश अंश कौन है इसमें, 4, 6 और 8 है, इनका हम क्या निकालेंगे, अरे मौसा निकालना था ना भिन्नों का, तो इनका निकालेंगे हम मौसा। ठीक, अपॉन में ये 5, 1 और 9 जो है आपके हर हैं, तो इनका निकालना है आपको लसा। ठीक है, क्लियर। तो 4, 6 और 8 का मौसा क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 5, 1, 9 का लसा क्या आएगा, 45 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 4, 6, 8 का आप महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा, वही आएगा जब मैं लिखा हूँ। देखिए 4, 6 और 8, भाई इसके अपवर्तक लिखे हम पहले। ठीक है, 1 चौके 4 और 2 दूनी 4, 6 का लिखें 1, 2, 3 और 6, याद हो गया है। 8 का लिखें 1, 8, 8 और 2 चौके 8। ठीक है, अब भैया इन सबके समापवर्तक कौन होंगे, 1 होंगे, 2 देखिए तीनों इसमें हैं मौजूद हैं, और कौन है तीनों मौजूद, और कोई नहीं है। और तो ये तो हो गया समापवर्तक, इसमें महत्तम समापवर्तक कौन है, ये 2 है ना, तो 2 आ गया ना महत्तम समापवर्तक। और लसा, इनका लसा कैसे निकलेगा भाई, ये 5, 1, ये 9, इनका लसा निकालना है अगर आपको, तो ये 5 से ही, अरे 5 नहीं, ये 3 से कट रहा है ना, 3 से ये 5 तो कटेगा नहीं, 1, 3 तरीके 9, फिर 3 से कटेगा 5, 1, यहाँ पे 3 एकम 3, ये 5 से कटे 5 एकम 5, 1, 1, तो 3 तरीके 9 बचे 45, लिख दिया ना। तो 2/45 हम लोग ढूंढ लेते हैं, कौन है आपका, ऑप्शन बी है। ठीक, अब क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिश्र भिन्न में। देखिए है ना, मिश्र भिन्न में है, इसको करते हैं। यह है आपका 2 सही 1/3, 1 सही 1/6 तथा 14/15, ये 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इनका पूछ दिया है मौसा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनको कैसे जो है नॉर्मल भिन्न में अनुचित भिन्न में बदलना है, तो बदल लेते हैं वैसे ही। तो 3 दूनी 6, 1 7/3, 6 कम 6, 1 7/6, और ये 14/15, इनका मौसा चाहिए आपको, है ना। इसको थोड़ा सिंपल कर दिया, आसान बना दिया। अब जो है इनका मौसा निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो चलिए निकालते हैं भाई। तो क्या होगा, तो इसमें अंशों का मौसा होगा और हरों का लसा होगा। तो अंश क्या है इसमें, 7, 7 और 14 हैं, इनका हम भिन्नों का मौसा निकालते तो इनका ऊपर वालों का अंशों का हमको मौसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बटा में हरों का लसा, हर कौन है
3, 6 और 15 इनका लसा तो निकाला जाए भाई। तो इन तीनों संख्याओं का मौसा होगा आपका 7 और इन तीनों संख्याओं का लसा होगा आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा भाई? ये 7 का देखिए 7 7 14 का जो है हम मौसा निकालने जा रहे हैं, है ना। 7 का जो है ये अपवर्तक जो होगा वो 1 होगा और 7 होगा। इस 7 का भी 1 और 7 होगा। 14 का 1 14 14, फिर 2 7 14, फिर 7 दूनी 14, तो 1 2 7 14 इसका जो है अपवर्तक होगा। समापवर्तक होंगे 1 और क्या होंगे? तीनों में 7 मौजूद हैं तो 7 होंगे। अब महत्तम समापवर्तक होंगे 7, तो महत्तम समापवर्तक मैंने लिख दिया 7। ठीक है, अच्छा, और नीचे देखिए 3 6 और 15 का लघुत्तम समापवर्त्य पूछा है। तो भाई शुरू करते हैं इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। 3 और ये आपका 6 और ये आपका 15। 3 का 3 अकेले अभाज्य संख्या है तो 3 का 3 ही रहेगा। 6 का 2 गुणे 3 हो गया। 15 का 3 गुणे 5 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले देखना तीनों में कौन मैचिंग है। देखिए तीनों में जो है कि कॉमन है कि नहीं, उतार लिया। ठीक है, उसके अलावा और देखेंगे और कोई कॉमन है क्या? तीनों में नहीं है, तो ये 2 और 5 है, ये दोनों भी आपस में कॉमन नहीं है, तो ये गुणे 2 गुणे 5 ये लघुत्तम समापवर्त्य आपको निकालना सिखाया था मैंने, है ना। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने नहीं सिखाया था आपको, वही चीज तो है। तो 3 दूनी 6 6 5 30, तो यही 30 जो है आपका लघुत्तम समापवर्त्य यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो कौन है भाई इसमें? 7/30। 7/30 दिया है क्या इसमें? हाँ, ऑप्शन सी है आपका 7/30। क्लियर, तो यही था इसमें। और क्या है? अच्छा, ये लास्ट दशमलव वाला है, ये भी बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.5 0.05 तथा 2 सही 1/2 का मौसा क्या होगा? तो आपका है 0.5, फिर 0.05, फिर 2 सही 1/2 का मौसा पूछ दिया है ये, है ना। तो इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात है नहीं। कैसे करेंगे हम इसको? बदलेंगे हम भिन्न में। ये आपका हो गया 5/10 भाई इकाई दसवें, है ना। 0.5 बटा में इकाई दसवें 10 हो गया। फिर कामा इसका 0.05 मतलब 5 ही होगा, बटा में इकाई दसवें 100वें 5/100। ये कामा इसको मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 2 दूनी 4 1 5 बटा में 2 हो गया। ठीक है, बदल लिया मैंने का मौसा। इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर दें और सरल कर दें, इसको काट के छोटा कर दें। ये देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 1/10 1/2 हो गया, है ना। क्लियर, ये देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 जीरो 0, है ना। तो ये 1/20 हो गया और ये है आपका 5/2। अब इनका मौसा निकालना एकदम हलवा होगा, तो चलिए निकालते हैं भाई। तो ऊपर वाले जो है अंश, उन सब का मौसा निकालना है आपको। तो 1 1 और 5 का मौसा निकालेंगे, है ना, भिन्न के मौसा में। और नीचे जो हर है आपका 2 20 और फिर यहाँ पे 2, इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों हरों का लसा ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो ठीक है, करते हैं इसको। तो ये 1 1 5 का मौसा क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। अरे इन दोनों का मौसा 1 होगा, 1 5 5, ये एक फाइनली जो 1 ही जीतेगा। ठीक है, और इनका लसा क्या होगा? इनका लघुत्तम समापवर्त्य होगा 20 होगा, 1/20, है ना। आंसर आपका 1/20 दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन बी आपका सही होगा, है ना। देखिए ये 1 1 और 5, है ना, इन तीनों का मौसा 1 होगा। कैसे होगा ये आप निकाल लेंगे। ये 2 20 और 2 का लसा क्या होगा? आपको पता है ये 2 अभाज्य संख्या है, 20 है, एक आपका, अरे सॉरी, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। 4 5 20, 2 दूनी 4 5 20, इसका भी 2 कॉमन है, तीनों में ये 2 उतार दिया। अब ये कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है, गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 5 20 हो गया। ठीक है, तो ये लसा हो गया ना बटा में, तो 1/20। क्लियर, तो ठीक है, ये वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। ये हो गया आपका भिन्न का मौसा। तो भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य और भिन्न का महत्तम समापवर्तक मैंने आपको बता दिया है। अब देखूंगा तो दशमलव का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक मैं बताऊंगा। हालांकि ये आपके इस चैप्टर में है नहीं, कहीं दिखा नहीं मुझे,
ठीक है। लेकिन हो सकता है दशमलव वाले चैप्टर में है ना। अगर देखूंगा, अगर दशमलव वाले चैप्टर में होगा तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको दशमलव वाले चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा, उसको खत्म करूंगा, उसी में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।